वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर से, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड्स क्या होती है, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को बाइंड करके रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टू टाइप्स की बॉन्ड थी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मेटल नॉन मेटल के बीच में बन रही थी और जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होती क्या है, किस तरीके से ये फॉर्म्ड होती है और कुछ उनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। तो कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नेम होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड पूछी जाए, कोवेलेंट बॉन्ड पूछी जाए, एक ही बात है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दो एटम्स क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है स्टूडेंट, लूजिंग और गेनिंग नहीं होती। यानी कि जैसे कि आपके दो फ्रेंड्स, आप हो और आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका बर्थडे था, उसने आपको चॉकलेट दी या कोई गिफ्ट दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये है कि जब आप रिसेस का टाइम हो रहा है, आपका फ्रेंड भी लंच लेकर आया है और आप भी लेकर आए हो, और दोनों साथ बैठे हो और दोनों एक दूसरे का लंच शेयर कर रहे हो, साथ में खा रहे हैं। आप उसके में से थोड़ा ले रहे हो, वो आपके में से। तो यानी कि इसमें क्या होता है, इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना। इसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि इसमें दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों नॉन मेटल हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भी बताया है, मेटल्स अगर होते हैं तो 1 2 3 होते हैं। उसके बाद जो भी होते हैं 4 5 6 7 वो नॉन मेटल्स होते हैं। और ये वीकर बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड ना। ये कितने टाइप्स की होती है? तो स्टूडेंट, ये होती है 3 टाइप्स की, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, जब दो एलिमेंट या दो एटम्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें या दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें, वो कहलाती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एलिमेंट अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करें या 2 पेयर्स। तो स्टूडेंट, पेयर का मतलब होता है, अगर दो होते हैं तो उनको हम 1 पेयर बोलते हैं। जैसे कि हम शूज जो होते हैं वो हमारे 1 पेयर होते हैं, एक लेफ्ट शूज और एक राइट शूज, तो उसको 1 पेयर कहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ शूज कितने हुए? 2। तो यानी कि हम यहाँ पर कह लें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होगी तो वो कहलाएगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 2 मीन्स या तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो या हम उनको कहें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहे हैं, तो वो कहलाती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल्स आपको क्या रखने हैं? जैसे H2 है, Cl2 है, HCl है, CH4 है, H2 है और NH3 है। इन कंपाउंड्स के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। O2, CO2, C2H4 जिसको हम ईथीन बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी हम ऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसको ईथ क्यों बोलते हैं। ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है तो ईन, उसके लिए सफिक्स यूज होता है ENE। तो आप इतना ध्यान रखो, इसका नाम होगा ईथीन, और इसका 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं YNE, तो इसका नाम होता है इथाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये इथीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होगी। नाइट्रोजन और C2H2 ये होगा इथाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में देकर कि आपको मिक्स करके पूछ लेते हैं कि किस कंपाउंड के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, किसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और किन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, डबल का और ट्रिपल का। जैसे H2, O2 और N2 ये मैंने लिखे हैं। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, आपको मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दे तो स्टूडेंट, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब इसका एटॉमिक शेल कंप्लीट होगा? नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, इसके में 2 हो जाएंगे। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना, जैसे कि अगर आयनिक बॉन्ड बनाता तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, मतलब ये हाइड्रोजन का और ये इसका, इसने इसको दे दिया, तो ये क्या बना लेगा? H पॉजिटिव। यानी कि पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है इसके पास।
और इसके पास H नेगेटिव हो जाता, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए इसके बीच में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनी, इनके बीच में बनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन मैं अपना शेयर कर लेता हूँ, इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लेता हूँ। तो आप ये देख रहे हो, ब्लैक से मैंने दिखाया ये वाला हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, तो इसके भी 2 हो गए, और रेड से मैंने ये दिखाया कि ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, तो दोनों के ये 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग से, इसलिए इनके बीच में बन गई H बॉन्ड H। तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, डबल 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देते हैं, वो कहलाती है हमारी डबल बॉन्ड, और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं, वो कहलाती है ट्रिपल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो 8 किस तरीके से आप फिल करोगे, 2,6। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और दूसरा ऑक्सीजन है ये भी सेम है, इसका भी 2,6 है, इसको भी। अगर ये दो अपने इसको दे देगा तो इसके तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास अब रह जाएंगे 4। तो 4 में तो ये स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि हमने बात करी कि बॉन्ड क्यों फॉर्म्ड हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब आउटरमोस्ट शेल दोनों एलिमेंट की कंप्लीट हो जाए, या तो लॉस और गेन से कंप्लीट हो जाए, या शेयरिंग से। तो इसलिए स्टूडेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो अब इसके पास भी 8 हो जाएंगे। देखो ये ब्लैक वाले सर्किल के अंदर कितने हैं, 6 तो इसके हैं और 2 इसने इस वाले ऑक्सीजन के ले लिए, तो 8 हो गए। इस वाले के पास रेड से 6 हैं और 2 इसने इसके शेयर कर लिए हैं, तो इसके पास भी 8 हो गए, यानी दोनों एलिमेंट का, दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो और इनके बीच में बन गई डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि जब सिंगल बॉन्ड बनी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, या मैं बात करूं 1 पेयर की, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि मैं बात करूं कितने पेयर, 2 पेयर। और यहाँ देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7 को आप कैसे लिखोगे, 2,5, इसको 3 चाहिए, और दोनों ही नाइट्रोजन है। अगर ये इसको 3 दे देगा तो इसके पास 2 बचेंगे 5 में से, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर शेयरिंग होगी। तो यहाँ देखो ये वाले नाइट्रोजन के 5 ब्लैक डॉट हैं, इसने 3 शेयर कर लिए सेकंड वाले नाइट्रोजन से, तो इसके 8 हो गए। फिर इस वाले नाइट्रोजन ने भी, इसके पास 5 रेड डॉट्स हैं, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 शेयर कर लिए इससे, तो यहाँ पर इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गई, यानी कि 1, 2 और ये 3, मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है स्टूडेंट, तो आप देखो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर हम पेयर में बात करेंगे तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने की 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ हुई 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और इसमें स्टूडेंट हुई 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यानी कि हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो स्टूडेंट ये तो हमने 1 एग्जांपल इन तीनों के कर लिए। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, Cl2। तो यहाँ देखो आप Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17287, तो ये 7 डॉट मैंने इसके बना दिए। दूसरा क्लोरीन है ये भाई, इसके भी 7 है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, तो आप देख रहे हो इस ब्लैक वाले में 7 तो इसके हैं और 1 इसने इसका किया है रेड वाला, तो इसके 8 हो गए। अब इस वाले क्लोरीन के ऑलरेडी 7 है रेड से, 1 इसने ये वाला शेयर किया तो इसके भी 8 हो गए। तो इनके बीच में कितने की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 1 पेयर की हो रही है, तो इसलिए इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगी। HCl आप देखो तो हाइड्रोजन का 1 है, ये मैंने रेड से शो कर दिया। क्लोरीन के 7 हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। क्लोरीन को 1 चाहिए तो 1 इसने शेयर कर लिया इस हाइड्रोजन से, तो इस ब्लैक वाले सर्किल में 8 हो गए। हाइड्रोजन ने भी 1 क्लोरीन से ले लिया तो इसके भी 2 हो गए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, Cl2 हो गया, HCl, हम आते हैं CH4। CH4 को बोलते हैं मीथेन, HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, Cl2 तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 6। तो आप किस तरीके से फिल करोगे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, इसी लिखो 2,4, और हाइड्रोजन के आपको मालूम होता है कि 1 होता है। तो आपने कार्बन को सेंटर में लिया और यहाँ पर आपने 1 2 3 4 चारों डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिया।
अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी है 4, इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसने 1 हाइड्रोजन लिया है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, 4। तो यहाँ देखो सब ने एक एक हाइड्रोजन, सभी चारों हाइड्रोजन ने एक एक एटम कार्बन का शेयर कर लिया और सबके डुप्लेट हो गए, ये आप देख रहे हो रेड कलर से। और अल्टीमेटली कार्बन का भी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2, 4, 6 और 8। तो इस तरीके से, और कार्बन आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताया मैंने, 4, तो 4 और हाइड्रोजन के क्या है 1, मैंने बताए थे। मेटल में 2 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसलिए वो इनर्ट गैस में आएगा। हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल में आएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है, तो इनके बीच में बन रही है कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगी। तो कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। यहाँ पर आप ये नहीं करोगे CH4 में 4 मीन्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं। यहाँ पर आप देखो 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वाटर का, H2O। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6, यानी कि हमने यहाँ लिखा था 6 है, इसको 2 चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब यहाँ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी और यहाँ बनेगी। तो वाटर के अंदर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अमोनिया पर। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के अंदर क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो कि हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस ब्रीथ इन करते हैं, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अमोनिया NH3 होती है अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन के हमने लिखे थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये आप देख रहे होगे, 2 तो डॉट ये हैं ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं और 3 ये रिप्रेजेंट किए हैं, ये टोटल 5 नाइट्रोजन के हैं। और 1 हाइड्रोजन का रेड से यहाँ है, सेकंड हाइड्रोजन का 1 रेड यहाँ है, थर्ड का ये 1 डॉट यहाँ है। तो देखो इसने एक शेयर किया, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट कंप्लीट। और यहाँ देखो इसने नाइट्रोजन के 8 हो गए, 5 तो ऑलरेडी थे और 3 इसने 3 हाइड्रोजन से ले लिए। तो नाइट्रोजन के अंदर 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी कि स्टूडेंट हमारे देखो H2 कंप्लीट हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, Cl2 हो गया, HCl हो गया, CH4 हो गया, वाटर हो गया और NH3 हो गया। अगर एग्जाम में आए आप ये डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड्स का। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड में। O2 हमारा कंप्लीट हो गया था, CO2 और C2H4। तो CO2 कार्बन के अगेन 4 होते हैं, तो ये मैंने 4 बना दिए, 1, 2, 3, 4। एक ऑक्सीजन के 6 हैं, तो मैंने यहाँ पर ये 6 डॉट बना दिए ऑक्सीजन के, और ये सेकेंड ऑक्सीजन के 6 डॉट बना दिए। अब इसको 2 चाहिए, तो इसने क्या किया है, इस वाले ने रेड पर आप देखो 2 ये कार्बन के ब्लैक वाले शेयर कर लिए, इस ऑक्सीजन 2 ये कार्बन के शेयर कर लिए। अब कार्बन के क्या 8 हुए हैं, तो देखो 4 तो ऑलरेडी कार्बन के थे, 2 इसने रेड से शेयर करे इससे, और 2 इस वाले ऑक्सीजन थे। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। तो इस तरीके से कार्बन ने डबल बॉन्ड इधर बनाई ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड इधर बनाई इस ऑक्सीजन के साथ। अब आते हैं हमारे लास्ट वाले पे, C2H4 और C2H2। तो C2H4 में यानी कि आप देखोगे कि एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन इसको दे देगा और 2 बाकी बचे रह जाएंगे, वो इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। इस तरीके से कार्बन के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये 1, 1 तो 1 इस हाइड्रोजन का शेयर कर रहा है, 1 इस हाइड्रोजन का और 2 इस कार्बन की शेयर कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके हो जाएंगे 8। ये वाला कार्बन 1 इसके 2 और 2 4 और 2 इधर इसके हैं 6 और 2 इसके शेयर करेगा, तो 8। इस तरीके से कार्बन C2H4 में 2 तो सिंगल बॉन्ड होंगी और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। अब आ जाते हैं इथाइन पर। C3 1 2 3 4, इस वाले के भी 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन का यहाँ, एक हाइड्रोजन का यहाँ, तो हाइड्रोजन के तो डुप्लेट हो गए, हाइड्रोजन ने 1 1 शेयर कर लिया कार्बन से। अब इसने 3 तो इसके साथ शेयर करे, तो 3 2 था 6 और 2 ये हो गए, तो 8 इस कार्बन के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले कार्बन के भी 8 हो गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से इथाइन के अंदर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है और एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। यहाँ पर C2H4 में 2 और 2 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं और 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर है, आप इनको नोट कर लो, बनाकर देखो। सिमिलरली F2 का भी ऐसे ही बनेगा, F2 हुआ है ना, CCl4 का भी ऐसे ही बनेगा। तो आप ये इस तरीके से, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा
कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि कंपाउंड कोवेलेंट है या आयोनिक है। जब मैं नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड्स बन रही हैं तो कंपाउंड्स कोवेलेंट होता है, और उसमें सिंगल कोवेलेंट हो या डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवेलेंट हो। कुछ कंपाउंड में ट्रिपल सिंगल भी आ सकती है, डबल सिंगल भी आ सकती है, ये मिक्स होकर भी आ सकती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।